ख़वातीन हज़रात, आप अक्सर औक़ात सुनते हैं कि ओमेगा 3 और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स जो होते हैं, और आजकल ख़ुसूसन ओमेगा 3 के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप कुकिंग ऑयल्स लेके आ रहे होते हैं उस पे भी लिखा होता है कि इनरिच्ड इन ओमेगा 3। और दूसरा ये है कि जब भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कुछ ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं जिनमें ओमेगा 3 होता है। ख़ुसूसन जो लोग दायमी कमज़ोरियों का शिकार होते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार होते हैं, एल्डरली होते हैं, डायबिटिक हाइपरटेंसिव होते हैं या हार्ट पेशेंट होते हैं, उन लोगों में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ओमेगा 3 की बुनियादी हकीकत क्या है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, और अगर इसकी कमी होती है तो उससे आपकी सेहत पे क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, ओमेगा 3 जो है वो बुनियादी तौर पे अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड है, और इसके साथ एक और लिनोलेनिक एसिड जो कि ओमेगा 6 के नाम से जाना जाता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में पाए जाते हैं। ओमेगा 6 जो है वो जो बीन्स हैं यानी सोयाबीन वगैरह और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के कॉर्न ऑयल्स वगैरह और इन चीज़ों में ये फैटी एसिड पाया जाता है। और इसके साथ जो है तो ओमेगा 3 उसकी मिकदार इन जो प्लांट सोर्स ये ऑयल्स होती हैं इनमें कम मिकदार में पाया जाता है। ओमेगा 3 जो है वो ज़्यादातर एनिमल फिश के जो फैटी एसिड्स हैं उनमें पाया जाता है। सो इस लिहाज से इसको कॉड फिश ऑयल या फिश ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। ख़वातीन हज़रात, जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हैं इनका अल्लाह ताला ने बॉडी में एक तनासुब रखा हुआ है, और मुख्तलिफ़ किस्म का इसका जो तनासुब है उसको बरकरार रखने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ये बनाती नहीं है, आपको ये बाहर से लेना पड़ता है। ये डाइट में आपको अवेलेबल होता है। जिस तरह मैंने कहा कि प्लांट सोर्स जो ऑयल्स होती हैं उनमें जो है तो ओमेगा 6 ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अब जब ओमेगा 6 की मिकदार बढ़ती है, ओमेगा 3 की मिकदार अगर स्टैटिक भी हो तो इन दोनों का रेशो जो है वो डिरेंज हो जाता है। यानी ओमेगा 6 कंपैरेटिवली ओमेगा 3 के साथ अगर आप उसका एक रेशो लें तो ओमेगा 6 बढ़ जाता है, और ये ओमेगा 6 जब बढ़ता है सो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और इसी से जो है तो आपकी जो फैट मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो डिरेंज हो सकती है, और इसी के साथ जो है आपको मुख्तलिफ किस्म की लिपिड प्रोफाइल है उसमें डिरेंजमेंट आ जाती है। अगर आप ओमेगा 3 एक खास तनासुब के साथ लें और इसका और ओमेगा 6 का जो तनासुब है वो बरकरार रहे, एक सा रहे, तो इसके साथ क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे होते हैं। अब ओमेगा 3 जो है ये किस तरीके से काम करता है, ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी को चाहिए। यानी आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं उनका हर फंक्शन स्टार्ट करने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए वो आपको ओमेगा 3 और यही फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं। ये फैटी एसिड जो हैं इनसे आगे चल के जो आपकी मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं मेटाबॉलिज्म में जो काम आती हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स जो होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो हार्मोन्स आपके बनते हैं, उन सारों का अगर बेस लाइन दिया जाए तो उन सारों का स्टार्ट जो है वो यही से होता है। जिस तरह यूँ समझ लें कि जिस तरह ज़िंदगी का स्टार्ट जो है वो डीएनए से होता है, और बनते बनते डीएनए के साथ और स्ट्रक्चर्स आके वो सेल, और फिर उन खुलियों से टिश्यूज़, और फिर इन टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं। सो इसी तरह जो भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको स्टार्ट करने के लिए आपको इन फैटी एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें ओमेगा 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 जो है उसकी अहमियत आजकल क्यों इतनी बढ़ गई है कि पहले ये जाना जाता था कि जो आप फैट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फैटी एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको प्लांट सोर्स जो ऑयल्स वगैरह हैं उनसे भी मिल सकती है, जो एनिमल सोर्स जो ऑयल्स हैं उनसे मिल सकती हैं। लेकिन जब साइंस ने रिसर्च की तो ये मालूम हुआ कि न सिर्फ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की नॉर्मल मिकदार आपकी बॉडी में होनी चाहिए इन सब फंक्शंस को चलाने के लिए, बल्कि इनमें जो तनासुब है, इनका जो रेशो है वो आपको बरकरार रखना है। अगर ओमेगा 3 की कमी आती है, ओमेगा 6 बढ़ जाता है, तो आपके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनमें उसके असरात नमूदार हो जाते हैं, और आपके मुख्तलिफ किस्म के बॉडी फंक्शन जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ओमेगा 3 का अगर जिक्र किया जाए ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी रगों की इंटेग्रिटी के लिए। ओमेगा 3 का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, जिनकी शरीयाने जो हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, वो एज के साथ कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से वो उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। सो ओमेगा 3 का इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो इसको तनासुब से रखते हैं, और उनकी शरीयाने जो हैं वो कमज़ोर नहीं होती। और इसी तरह ये शरीयाने अगर कमज़ोर नहीं होती तो इनका अल्टीमेटली असर जो है वो पड़ता है आपकी आंख पे, आपकी बीनाई अच्छी रहती है, वो पड़ता है आपके दिल पे, आपकी दिल की जो फंक्शनिंग होती है वो अच्छी होती है, और आपको एंजाइना और इस तरह के जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हैं
वो नहीं होते। इसी तरह आपका ब्रेन जो है उसमें जो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके अगर आप समझ लें कि उनकी बुनियाद जो है वो ओमेगा 3 से और फैटी एसिड से है, तो आपको ये अंदाजा होगा कि आपके ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो बेहतर रहते हैं। तो कुछ लोगों में जो मुख्तलिफ बॉडीली फंक्शंस हैं, जिस तरह के एक्स एंड पेन्स होती हैं, बदन दुखता है, बदन में कमज़ोरी होती है, पट्ठों की कमज़ोरी होती है, और इसी तरह दिल, जिगर, गुर्दे, जिनकी भी ये कमज़ोरियाँ हैं, खुसूसन जो शरियाने हैं बदन में और ब्रेन जो है, सो इसके लिए ओमेगा 3 का होना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन चीज़ों की सेहत को एतदाल के साथ रखता है। जब इनकी सेहत एतदाल के साथ रहती है तो आपके जो एजिंग प्रोसेस है वो नॉर्मल रहता है। आप ज़्यादा एज के साथ भी आप नॉर्मल, एक्टिव, और आप में एक वाइगर जो है वो बरकरार रहता है। सो ओमेगा 3 का इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ किस्म की स्पेशलिटीज़ में कराया जाता है, खुसूसन उन ख़वातीन में जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि उनमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर के उनकी फैमिली हिस्ट्री है। सो उन फीमेल्स में इसका इस्तेमाल प्रोफाइलेक्टिकली कराया जाता है कि इसके साथ जो है तो ये एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और ये कैंसरस सेल्स जो होते हैं इनकी प्रोलिफरेशन को रोक लेता है। सो गायनोकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल कराते हैं, साइकियाट्रिस्ट इसका इस्तेमाल कराते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल कराते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। सो आजकल की दुनिया जो है उसमें ओमेगा 3 का जो एक कंसेप्ट है, जिस तरह के न्यूअर कंसेप्ट्स आ रहे हैं कि विटामिन D3 और इसी तरह जो है तो ओमेगा 3 जो है वो भी एक इसेंशियल फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी के लिए इंतहाई अहम है। उम्मीद करता हूं कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो यकीनन आप इसको दूसरों तक भी पहुंचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।